ऐसी कौन सी वजूहात हैं जिसकी बेस पर हम अपने दिल में गिरा बांध के रखते हैं? ना माफ करके हम कौन कौन सी तकलीफ को फेस करते हैं? क्या वो बंदा जो कि बुरा करके जाता है वो फेस कर रहा होता है, या जो माफ नहीं करता वो फेस कर? आपकी जहनी सेहत अच्छी, आपके बाकी कामों पे फोकस, आपकी जिस्मानी सेहत अच्छी, आपने सबक सीख लिया आगे चलने के लिए, पहले जो हुआ उससे गलतियां देख ली कौन कौन सी हुई थी, आगे नहीं होंगी। आपने ये देख लिया कि क्या क्या ऐसी चीजें थी जो मैंने दोबारा नहीं करनी है। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज नायरा मलिक। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग जहां जहां भी होंगे खैर आफियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने ज़ुबान में रखे। हम किसी को माफ क्यों नहीं कर पाते? जब कोई हमारे साथ गलत करके चला जाता है, कोई मिसबिहेव करके चला जाता है, कोई धोखा देता है, तकलीफ देता है, इमोशनली हर्ट करता है, ऐसी कौन सी वजूहात हैं जिसकी बेस पर हम अपने दिल में गिरा बांध के रखते हैं किसी भी बुरा करने वाले के लिए? माफ करना क्यों जरूरी है, क्यों कर लेना चाहिए, इसमें फायदा किसका है? आज के व्लॉग में इन सब पे बात होगी। सबसे पहले तो मैं यहां से शुरू करूंगी कि अगर हमें पता चल जाए ना कि किसी को माफ करके हम फायदा किसको पहुंचा रहे हैं, तो तब हम किसी के लिए कोई बुग़्ज़, किसी किस्म की कोई नेगेटिव फीलिंग ना रखें। सबसे ज्यादा आसानी किसे होने वाली है माफ करने के बाद? अगर इस चीज को हम समझ लेना, किसी ने कुछ गलत किया, चलो सबसे पहले इसको माफ कर देते हैं। पहले हम ये जान लेते हैं कि ना माफ करके हम कौन कौन सी तकलीफ को फेस करते हैं। क्या वो बंदा जो कि बुरा करके जाता है वो फेस कर रहा होता है, या जो माफ नहीं करता वो फेस कर रहा होता है? इसको समझते हैं और उसके बाद फिर हम बात करेंगे कि माफ करके क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं। सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि जब भी कोई बुरा करके जाता है तो वो बुरा वक्त जब हम अपने जहन में रखते हैं और उसे याद करते रहते हैं और सोचते रहते हैं कि हमारा वो टेन्योर, वो वक्त जाया हो गया, या किसी ने हमें इतनी तकलीफ पहुंचाई, और उसे ये सोच सोच कर याद करते रहते हैं कि किसी ने हमारे साथ इतनी ज्यादती की थी, या तो हम ये सोचते हैं कि उससे बदला लेंगे, या फिर हम ये सोचते हैं कि हम उसे तकलीफ पहुंचाएंगे अगर हम उसे माफ नहीं करेंगे, और हमें वो मिल भी गया तो हम उसको बताएंगे कि तुमने इतना गलत किया था तो मैं तुमसे बात नहीं करा। किसी ने आपके साथ कुछ गलत किया है, तकलीफ पहुंचाई है, तो उसकी सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अगर उसको इतना ही ख्याल होता ना तो वो पहले ही ना करता। अब जब हम अपने दिल में गिरा बांध के रखते हैं, हफ्ता, 2 हफ्ते, महीना, 2 महीने, 4 महीने, तो जब तक हम इस चीज को जानते रहते हैं कि उसने हमारे साथ गलत किया था, तो हम उसे अपने दिलो दिमाग में जगह देते हैं और उसके बारे में सोचते रहते हैं। उसका हमारी सेहत पे भी इम्पैक्ट होता है, हमारी जहनी हालत पे भी इम्पैक्ट होता है। और दूसरी चीज ये कि आप एक जगह फंस जाते हैं, अटक जाते हैं अपने माइंड में, एक जगह, एक ऐसी तंग गली में चले जाते हैं जो वक्त के साथ साथ आपको मजीद एक खाई की तरफ धकेलती रहती है। और जो लोग डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं या ज़हनी तौर पर कुछ ऐसे हो जाते हैं जिनको मेडिसिन लेनी पड़ जाती हैं, वो उस खाई में गिर चुके होते हैं। फिर निकालना मुश्किल होता है, लेकिन निकाला जा सकता है डेफिनेटली, वो मेडिसिन और फिर उसके बाद ट्रीटमेंट्स होते हैं। लेकिन क्यों ना इन सारी चीजों से पहले ही समझ लिया जाए। वो कैसे? इन चीजों को जानकर। एक चीज तो मैंने आपको बता दी कि जो इम्पैक्ट आता है और जो गिरा बांध के रखते हैं, तब तक आप उस बंदे के बारे में सोचते रहते हैं। ये प्रोसेस क्या हो रहा होता है? हमारे जहन में आ रहा होता है कि हम मजलूम हैं, दुखी हैं। सेल्फ पिटी बहुत नुमायां होती है जब भी हम किसी को माफ नहीं करते, और हम उस पे दूसरों की ऑथेंटिकेशन भी चाहते हैं, लोगों को बता बता के कि फलाने बंदे ने मेरे साथ बहुत बुरा किया था, तो कहो वो बहुत जहरीला है, बहुत बुरा है, अच्छा है ही नहीं। तुम्हारे साथ भी कुछ किया तो बताओ, शेयर करो, ताकि हम खुद पे रहम खा सकें, तरस खा सकें। लेट मी क्लियर यू वन थिंग कि खुद पे रहम खाना, तरस खाना, ये कोई बहादुरी की अलामत नहीं है। ये बिल्कुल अपनी बेइज्जती करने के मुतरादिफ है। सेल्फ पिटी इज इक्वल टू डिसरिस्पेक्ट खुद की। वो कैसे? जब हम खुद को बावर करवाते रहेंगे कि हम किसी से धोखा खा गए, किसी ने हमें तकलीफ पहुंचा दी, किसी ने हमारे साथ ज्यादती कर दी, तो हम इस चीज को भी मान रहे हैं कि हमारे अंदर ये सलाहियत नहीं थी, और हम इस चीज को भी
एग्री कर रहे हैं कि हमारी वो काबिलियत नहीं है, वो वुकत नहीं है, तभी तो दूसरा बंदा धोखा देके, तकलीफ देके और आपको ठिकाने लगा के चला गया। तो बाज लोग इस चीज को ऐसे समझते हैं कि हम तो मासूम थे, हमें तो पता नहीं चला। ये मासूमियत नहीं होती है, आपको पता होना चाहिए हर चीज के बारे में। तो पहले तो इस खौल से बाहर आना होता है कि खुद पे तरस नहीं खाना। जब खुद पे तरस खाना बंद करते हैं ना, तो तभी हमें एहसास होता है कि हाँ, हमारी यहां गलती थी, इसको हमने नेक्स्ट टाइम के लिए सुधारना है। तो जब आप इस स्टेट पे आते हैं तो तब आप दूसरे को माफ करने की पहली कंडीशन में आ जाते हैं, क्योंकि उससे पहले तो आप दूसरे की गलती ही समझ रहे होते हैं ना। लेकिन गलती बेसिकली आपकी होती है या नहीं होती, लेकिन आपको जाननी होती है कि आप कहां फॉल्ट पे थे कि दूसरा बंदा आपको तकलीफ देके चला गया। तो इस चीज को समझने के लिए आपको अपने आप को इस खौल से बाहर निकालना होगा और समझना होगा कि हमें किस तरह का रवैया इख्तियार करना है लोगों के साथ कि लोग हमें इस हद तक तकलीफ ना दे और अगला बंदा सोचे इसको तकलीफ पहुंचाऊं तो कैसे पहुंचाऊं। डेफिनेटली आपके इर्द गिर्द ऐसे लोग होते हैं जो कि आपसे खुश नहीं होते और वो ये चीजें सोचते हैं, लेकिन आपकी पर्सनैलिटी इतनी मजबूत होनी चाहिए ना। खैर, हम आगे बढ़ते हैं क्योंकि हमने ये देखना है कि हमने माफ करना क्यों है। पहला स्टेप करने के बाद जब हम जान लेते हैं कि हमारी क्या गलती है, तो उसके बाद हम दूसरे स्टेप की तरफ बढ़ते हैं। अच्छा, इसके साथ ही है कि हमने अपनी डिसरिस्पेक्ट यानी कि अपनी इज्जत नहीं की, तो खुद को समझने के लिए सेल्फ लव वाला ये देख लीजिएगा व्लॉग। तो उसके बाद आपको और ज्यादा आसानी हो जाएगी कि अपने आप को डीवैल्यू नहीं करना होता। जब हम डीवैल्यू करते हैं तो तभी हम किसी के लिए बुरी फीलिंग्स अपने दिल में रखते हैं। अब उसका हमारे ऊपर क्या इम्पैक्ट आ रहा होता है, हमने माफ करना क्यों होता है। थोड़ी देर के लिए सोचिए कि अगर वो टाइम हम फौरन से भुला दें और उस वक्त को अपनी दिलो दिमाग से निकाल दें, तो अब आप प्रेजेंट में आके देखें तो कितना अच्छा महसूस होगा, क्योंकि वो वक्त आप भुला चुके हैं, है ही नहीं आपकी मेमोरीज में। तब तो आप सुकून से जिंदगी गुजार रहे होंगे ना। हर थोड़ी देर बाद आपके या थोड़े दिनों बाद ये चीज नहीं आती होगी कि फलाने बंदे ने मुझे तकलीफ दी। ठीक है, अब ये कंडीशन हम लाएं कैसे, क्योंकि ऐसा तो नहीं हो सकता कि हम अपनी मेमोरीज को बिल्कुल निकाल के फेंक दें। याद आएंगी लेकिन तकलीफ नहीं देंगी, दूसरे को माफ करके। जिस वक्त आप खुद को बावर करवाते रहेंगे ना कि मैंने माफ कर दिया, माफ करने का मतलब ये होता है कि आपने दिलो दिमाग से गिरा खोल दी। और गिरा खोलने का मतलब ये होता है कि आपने उस इंसान की कोई वुकत नहीं रखी अपनी जिंदगी में, जिसने आपका टाइम वेस्ट किया, आपको नुकसान पहुंचाया। हम एक्चुअली उल्टा सोच रहे होते हैं कि हम उससे बदला लेंगे या फिर अगर बात नहीं करेंगे तो उसकी सेहत पे कोई फर्क पड़ेगा। हमें उसकी सेहत के बारे में नहीं सोचना है, हमने खुद की सेहत के बारे में सोचना है। और जब भी आप खुद के बारे में सोचना शुरू करेंगे तो दूसरे लोग जो कि आपसे कोई ज्यादा खुश नहीं है या आपके दुश्मन हैं या आपको तकलीफ पहुंचा के चले गए या पहुंचाना चाहते हैं, उनकी सेहत पे बहुत फर्क पड़ेगा। करके देख लीजिएगा। जिस वक्त आप खुद का ख्याल करना शुरू करते हैं ना, तो फिर आप दूसरों के बारे में उस तरह से नहीं सोचते। ये बिल्कुल ऐसा नहीं है कि खुदगर्ज हैं। सेल्फ लव बता चुकी हूं बहुत दफा कि ये बिल्कुल एक डिफरेंट चीज है। तो जिस वक्त आप खुद की इज्जत करना शुरू करते हैं तो दूसरों को सबसे ज्यादा फर्क पड़ना शुरू होता है। तो अगर आप वाकई चाहते हैं जो वजह आप समझते हैं माफ ना करने की, तो वो इस तरह से होगी। जब आप माफ कर देंगे, यहां से और यहां से खुद को साफ कर लेंगे, आपकी जहनी सेहत अच्छी, आपके बाकी कामों पे फोकस, आपकी जिस्मानी सेहत अच्छी, आपने सबक सीख लिया आगे चलने के लिए। पहले जो हुआ उससे गलतियां देख ली कौन कौन सी हुई थी, आगे नहीं होंगी। आपने ये देख लिया कि क्या क्या ऐसी चीजें थी जो मैंने दोबारा नहीं करनी है। इतने सारे फायदे माफ करने के, फौरन से कर दें जितने जितने लोग आपके इर्द गिर्द आ रहे हैं, जिनके लिए आपने दिलों में गिरा लगा के रखी हुई है। करके देखिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में फिर मुलाकात होगी एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।